तो कहानी की शुरुआत में हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पर सो रही थी और इस लड़की का नाम जायोंग होता है। इसी बीच उसके पास एक वाटर बबल आता है जो कि काफी अजीब सी बात थी क्योंकि आधी रात हो रखी थी और तभी वो अचानक से बबल फूट जाता है और फिर जायोंग की आंख खुलती है। उसे बाहर से कुछ आवाज आ रही थी जिसके बाद वो बाहर देखने जाती है। अब बाहर वो अपनी बहन को पाती है जिसका नाम एनियोंग था। वो वहां पर घूम रही होती है और हमको ये पता चलता है कि उसकी बहन असल में चल नहीं सकती, या फिर ये कहा जा सकता है कि उसके एक पैर में दिक्कत थी। साथ ही साथ उसके पैरों में एक पायल भी बंधी हुई थी और ये देखकर जायोंग काफी डर रही थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी बहन बचपन में ही खत्म हो चुकी है। जी हाँ, इसी बीच जायोंग के रूम में रखी हुई एक डॉल उसकी तरफ खींची चली आती है। ये देखकर वो काफी डर गई थी। अब वो उस डॉल का पीछा करती है और बेड तक जाती है। बेड के नीचे उसे वो डॉल मिलती है जिसे उठाने की वो कोशिश करती है, लेकिन तभी बिस्तर के नीचे से उसकी बहन एनियोंग निकलती है जिसको देखकर जायोंग की आवाज नहीं निकलती। अब एनियोंग लंगड़ाते हुए उसके पास आती है और उसका गला दबाने लगती है। ये देखकर वो काफी डर चुकी थी, लेकिन असल में ये सब उसका एक नाइटमेयर था। अब अगले दिन जायोंग को उसकी स्टेप सिस्टर सौ वो उठाती है। अब सौ उससे ये पूछती है कि वो ठीक तो है ना, जिस पर वो हाँ बोलती है। लेकिन सौ जो थी वो जायोंग के गले पर एक निशान को देखती है जो कि जायोंग ने ही सोते वक्त किए थे और यही एक्सप्लेनेशन वो सौ को भी देती है। खैर इसके बाद वो अपने लैपटॉप पर जाती है जहां पर वो लैपटॉप के वॉलपेपर को देखती है जो कि उसका और उसकी बहन एनियोंग का ही था। वो अपने और अपनी बहन के कुछ पुराने फोटोज को चेकआउट करती है। खैर इसी बीच उसके पास ये यून का वीडियो कॉल आता है जिसे वो पिक करती है और अब जायोंग उससे बाकी सभी लोगों के बारे में पूछती है। दरअसल ये सभी लोग हाई स्कूल में पढ़ा करते थे और अक्सर ग्रुप वीडियो चैट करते थे। अब इसके बाद में बाकी लोग भी ज्वाइन होते हैं जिनके अंदर मीयोन, डोंगजून और गीहो होते हैं। हमको पता चलता है कि इन लोगों के वेकेशंस चल रहे थे। खैर गीहो इन सबको एक वीडियो कॉन्टेस्ट प्राइज के बारे में बताता है जो कि 50 ग्रैंड्स का था और ये उन्हें तभी मिलेगा जब वो कुछ अच्छा फिल्म करेंगे जिस पर उनको अच्छे खासे व्यूज मिले। और यहाँ पर गीहो के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी था। असल में उसके पास में एक कॉन्सेप्ट होता है और वो उन चारों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें 6 लोग एक रिचुअल कर रहे थे और रिचुअल में एक लड़की बीच में बैठी हुई थी जिसने की पेपर बैग पहना हुआ था। इस रिचुअल में ये लोग स्पिरिट्स को समन कर रहे थे और ये स्पिरिट उसी पेपर बैग वाले के अंदर आ जाती है। इस रिचुअल के अंदर बेसिकली एक पेपर को एक वाटर बोल के अंदर रखना होता है और इस पेपर के अंदर क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिनका जवाब स्पिरिट्स देती है। गीहो कहता है कि वो भी ये रिचुअल करेंगे जिससे कि वो प्राइज मनी जीत सकते थे, लेकिन सब कहने लगते हैं कि ये सब फेक होता है। तब गीहो कहता है कि उन्हें कौन सा रियल करना है, वो भी तो खाली फेक रिचुअल करेंगे और पैसे कमा लेंगे। लेकिन इसी बीच में जायोंग ये कहती है कि रिचुअल करने के लिए उन्हें कम से कम 6 लोग चाहिए होंगे, लेकिन वो तो 5 ही थे। तब वो लोग इस बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, लेकिन जायोंग जो होती है अब इसके लिए अपनी स्टेप सिस्टर को कन्विंस करने लगती है और उसकी स्टेप सिस्टर इसके लिए मान गई थी और वो सब भी काफी खुश थे। उन्हें रिचुअल करने के लिए एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर जाना था जहाँ पर कोई भी ना होता हो। खैर अब अगले दिन वो सब तैयारी करते हैं जाने के लिए, जहाँ पर हम जायोंग को नोटिस करते हैं जो कि जाने से पहले अपनी बहन की पायल भी अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पर सब जा तो रहे थे लेकिन सभी किसी रीजन से जा रहे थे। जायोंग जा रही थी अपनी बहन की आत्मा से बात करने। अब डोंगजून जो था वो यहाँ पर जायोंग पर लट्टू था इसलिए वो जा रहा था और ये यून जो थी वो जायोंग की बेस्ट फ्रेंड थी इसलिए वो उसके साथ जा रही थी। और बात करें मीयोन की तो यहाँ पर वो जा रही थी गीहो की वजह से, क्योंकि गीहो उसे किसी चीज को लेकर ब्लैकमेल किया करता था और वो चीज क्या है फिलहाल हमको कुछ भी आइडिया नहीं था। खैर अब अगले दिन सभी लोग इकट्ठा होते हैं जहाँ पर वो एक कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सेल्फी लेते हैं, जिसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं लेकिन जायोंग वहीं पर खड़ी रहती है और तभी अचानक से उसको एक भूत दिखाई देता है जिसको देखकर वो काफी डर गई थी। खैर तभी उसे डोंगजून आवाज देता है और वो वहां से आगे बढ़ जाती है। खैर अब ये लोग रात में उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर वो अबैंडन्ड बिल्डिंग मौजूद थी। अब वो जिस इलाके के अंदर थी उस एरिया के अंदर जापानीज ऑक्यूपेशन के दौरान डेड बॉडीज को बैरी किया जाता था। खैर अब ये लोग उस बिल्डिंग को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो लोग उस बिल्डिंग को वहां पर ढूंढ नहीं पाते, लेकिन जायोंग की नजर उस बिल्डिंग की तरफ ही थी और तभी जायोंग के पास एक बबल फूटता है जैसा कि उसके साथ सपने में हुआ था। खैर इसके बाद सभी लोग उस बिल्डिंग को देख लेते हैं और वो सभी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहां पर काफी अंधेरा था जिसके बाद वो टॉर्च को ऑन करके अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें दीवार पर एक पेंटाग्राम दिखाई देता है जो कि सैटेनिक दिखाई दे रहा था, जिसको देखकर वो सभी थोड़ा थोड़ा डर रहे होते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन जायोंग उसी को घूरे जा रही थी, यानी कि पेंटाग्राम को। अब आगे जाकर उनको एक कमरा मिलता है जहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी और ये वही रूम था जहाँ पर रिचुअल परफॉर्म होगा। वो वहाँ की लाइट्स को ऑन करते हैं जहाँ पर उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है जिसके अंदर काला पानी था और उसके आसपास 5 लोगों की जगह भी बनी हुई थी जहाँ पर 5 लोग बैठने वाले थे, लेकिन एक को बीच में खड़ा रहना पड़ता।
अब वहाँ पर कुछ पिलर्स भी मौजूद थे जिस पर चेन बंधी हुई थी। अब यहाँ पर गीहो और बाकियों में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है क्योंकि ये जगह उनको ठीक नहीं लग रही होती, लेकिन वो नहीं मानता और उसे तो वीडियो बनानी ही थी ताकि वो पैसे जीत पाए। अब गेहो यहाँ पर ग्रुप का वो लड़का था जो कि सबकी फील्डिंग सेट करवाता था, यानी कि सबको दिक्कत में डाला करता। अब काले पानी को देखकर गेहो उनको बताता है कि ये पानी असल में रिचुअल के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये जापानीज ऑक्यूपेशन के दौरान से ही चलता आ रहा है। अब ये लोग अपना अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये काऊ ब्लड लेकर आए थे, यानी कि गाय का खून लेकर आए थे ताकि वो इससे रेखाएं बना सके। अब ये सब होने के बाद उनको इंसानी खून चढ़ाना था, जैसे कि खून की कुछ बूंदें, और इसी के बाद ये रिचुअल सक्सेसफुल होने वाला था। तब गेहो जो होता है ना, वो अपना खून चढ़ाने लगता है, लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि ये खून नकली था और वो ये खाली वीडियो के लिए कर रहा था। तब जायोंग ये कहने लगती है कि क्या पता अगर ये रिचुअल असलियत में हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा, और यहाँ पर जायोंग का साथ सौ देती है, यानी कि उसकी स्टेप सिस्टर। यहाँ पर वो उसकी हर चीज में हाँ में हाँ मिला रही थी। अब सीन कुछ ऐसा होता है कि सौ जो होती है वो जायोंग को दिल से बहन मानती थी, लेकिन जायोंग उसको अपनी बहन नहीं मानती, इसलिए सौ यहाँ पर जायोंग की हाँ में हाँ मिला रही होती है ताकि उसकी बहन को वो इम्प्रेस कर सके। खैर यहाँ पर जायोंग अपना ही खून चढ़ा देती है, यानी कि उसने रियल खून चढ़ाया था। खैर अब सभी को एक एक कागज का टुकड़ा दिया जाता है जिसके अंदर वो अपनी अपनी इच्छाएं या फिर अपने क्वेश्चंस लिखते हैं, जिसके अंदर जायोंग लिखती है कि क्या वो अपनी बहन को दोबारा देख पाएगी। अब इन पांचों के बीच में खड़े होने वाला कैंडिडेट जो था वो कोई और नहीं बल्कि जायोंग की ही स्टेप सिस्टर सौ होती है। यहाँ पर उसे खड़ा किया जाने वाला था, लेकिन इससे पहले जायोंग उसके पैरों पर वही पायल बांधती है जो कि उसकी बहन की थी, जो कि एक टेलिस्मैन था। अब ये देखकर सौ को काफी खुशी हो रही थी। उसको लग रहा था कि शायद से जायोंग ने उसको अपनी बहन मान लिया। जिसके बाद अब रिचुअल शुरू करने का वक्त आ चुका था और सभी लोग अपने पास एक एक कैंडल जला लेते हैं और अपनी अपनी पर्ची को पानी में रख देते हैं, यानी कि उसी काले पानी के अंदर। अब सौ जो होती है वो बीच पानी में खड़ी हो जाती है और तब शुरू होता है असली रिचुअल। सौ के चेहरे पर एक पेपर बैग पहनाया जाता है जैसा कि उस वीडियो के अंदर बनाया गया था। अब ये लोग दरवाजा खोलने लगते हैं स्पिरिट वर्ल्ड का। रिचुअल के दौरान सब चिल थे, लेकिन तभी सौ सच में पजेस हो जाती है और पेपर बैग फाड़ कर वो अपनी आंखें बाहर निकालती है। उसकी आंखें काली थी जिसको देखकर सबकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा था वो वाकई डरावना था और रियल में ये सब होने लगा था। वो लोग किसी तरह खुद को शांत करते हैं और तभी वो पजल सौ जो होती है वो एक एक करके सभी लोगों का जवाब देने लगती है और वो खाली एक इशारा करती है और सारे के सारे पेपर्स पर जवाब अपने आप लिख रहे थे, जिसमें जायोंग के पेपर पर हाँ लिखा आता है, मींस वो अपनी बहन से मिल सकती है। बाकियों को भी उनका जवाब मिल गया था और तभी सौ अजीब तरह से हरकत करने लगती है। वो हमला करने लगती है, लेकिन वो कर नहीं पाती और इसी बीच लाइट चली जाती है और तभी शॉकिंगली हम सौ को इन योंग की तरह ही घूमते हुए देखते हैं और वो इन योंग की तरह ही लंगड़ी होकर चल रही थी, लेकिन बहुत जल्दी वो बेहोश भी हो जाती है। अब ये लोग सौ को देखते हैं जिसके पैरों पर एक अजीब सा निशान बन गया था और वो सौ को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठती। इसी बीच ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ का दरवाजा भी नहीं खुल रहा होता और वो वहीं पर ट्रैप हो गए थे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था और तब डोंग जून बेसबॉल बैट से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बैट के ही दो टुकड़े हो गए थे। इसी बीच मी योन के ऊपर एक स्पिरिट आती है और वो उसके अंदर एंटर कर गई थी और वो भी उसके मुंह के जरिए। वो लोग देखते हैं कि मी योन को कुछ हो रहा है और वो मी योन से पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो ये कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और इतना कहकर वो उनके ऊपर हमला करने लगती है। अब ये लोग मी योन को संभालते कि तभी वो सौ की तरफ बढ़ने लगती है। तब बीच में जायोंग आ जाती है और तब मी योन के अंदर की स्पिरिट उससे कहती है कि ये तो उसकी रियल बहन भी नहीं है, तो वो उसे क्यों बचा रही है। यानी कि स्पिरिट तक को भी उसके अंदर की फीलिंग्स के बारे में पता था कि वो उसको अपनी रियल बहन नहीं मानती। अब अचानक से इसी बीच वहाँ पर गेहो आता है जो कि पजेस्ड हो गया था और वो मी योन को एक वुडन स्टेक से स्टैब करके खत्म कर देता है और उसे मारने के बाद वो अचानक से ठीक हो गया था, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि उसने किया क्या। उसे याद तक नहीं था कि उसने मी योन को खत्म कर दिया है। जब उसे इस बारे में पता चलता है तब उसको बहुत बुरा लगता है। इसी बीच डोंग जून मी योन का कागज देखता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि क्या वो कभी गीहो से एस्केप कर पाएगी। ये देखकर डोंग जून समझ जाता है कि गीहो ने ही मी योन को जान से मारकर खत्म किया, क्योंकि कुछ ना कुछ वो मी योन के साथ कर रहा था। डोंग जून गीहो को कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि ये सब है क्या। तब हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गीहो ने मी योन को टीचर के साथ हुकअप करते हुए देख लिया था, जो कि एक फीमेल टीचर थी, और मौके का फायदा उठाकर गीहो ने इसको रिकॉर्ड कर लिया और फिर वो मी योन को ब्लैकमेल करने लगा था।
अब ये सब डोंग जून ने पहले ही देख लिया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था क्योंकि उस समय स्कूल टाइम था और स्कूल को खत्म हुए थोड़े दिन हो चुके थे, जिससे डोंग जून इसके बारे में भूल तक गया। डोंग जून उसे कहता है कि वो उसे ब्लैकमेल करता था और उन दोनों के बीच कुछ था, इसलिए उसने उसे मार दिया था। तब गेहू ये कहने लगता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है और उसको आखिरी चीज यही याद है कि मी यॉन सॉ को मारने गई थी। लेकिन तभी डोंग जून उसे उसकी वीडियो दिखाता है जिसके अंदर गेहू जो था वो बिल्कुल जायोंग की सिस्टर जैसे लंगड़ाते हुए चल रहा था। तब गेहू जो होता है वो यहाँ पर डोंग जून को खुद चलकर दिखाता है कि वो ऐसे बिल्कुल नहीं चलता है और ना ही वो लंगड़ाता है, और अगर उसे ऐसा करना ही होता तो वो लंगड़ाते हुए चलता क्यों। लेकिन इसी बीच होता यह है कि मी यॉन अचानक से उठ खड़ी होती है और वो गेहू का पैर पकड़ लेती है। अब गेहू उन लोगों को ये बात बता रहा था, लेकिन तभी मी यॉन उसे खींच लेती है और वो गिर पड़ता है और तभी अचानक से उसके ऊपर एक लाइट फूट जाती है, यानी कि ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि उसका फेस घायल हो गया था। खैर अब इसके बाद पूरे रूम की लाइट ही चली गई थी और वहां पर काफी अंधेरा हो जाता है। तब डोंग जून टॉर्च को ऑन करता है, लेकिन वहां पर उसे गेहू नहीं दिखाई देता। तब ये तीनों मिलकर गेहू को ढूंढने लगते हैं और उसे ढूंढने के लिए वो खून का पीछा कर रहे थे, जो कि एक दीवार तक आकर खत्म हो जाता है और उस दीवार पर लिखा हुआ था सी यू सून। वो उसे ढूंढना जारी रखते हैं, लेकिन तभी वो उनके ऊपर उसे दिखाई देता है जिसके हाथों में वही वुडन स्टिक था और वो उन पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह ये तीनों मिलकर उसे रोक देते हैं और उसको बांध दिया जाता है। आपको याद हो कि वहां पर वो चेन्स बंधी हुई थी ना, उनसे ही इसको बांधा गया था। सो आई बिलीव कि यहाँ पर पहले भी कोई ना कोई कांड करा गया होगा। खैर अब गेहू को बांधकर वो लोग सोचने लगते हैं कि आगे वो क्या करेंगे। इसी बीच जायोंग को दोबारा वो बबल दिखता है और तभी सॉ के मुंह से खून आने लगता है, यानी कि उसकी स्टेप सिस्टर के मुंह से। खैर अब वो सॉ को देखते हैं और गौर करते हैं कि सॉ के पैरों के निशान फेड हो रहे थे। अब यहाँ जायोंग जो होती है वो वीडियो को वापस देखती है और गौर करती है कि उन्होंने गलती क्या करी। तो असल में रिचुअल में गलती ये हुई थी कि रिचुअल खत्म होने के बाद में उन्होंने प्लीज लीव नहीं बोला और इसी वजह से वो स्पिरिट वहीं पर उनके साथ रह गई। जायोंग उनको कहती है कि उन्हें दोबारा रिचुअल करना होगा और इस बार उन्हें उस स्पिरिट को लीव करने के लिए कहना होगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ रिचुअल के लिए पूरे 6 लोग चाहिए थे, जिसमें से मी यॉन तो पहले ही मारी गई। तब वो डेड मी यॉन को भी रिचुअल में शामिल कर लेते हैं और सॉवू को बीच में रखकर सारे पेपर्स को दोबारा वाटर बोल के अंदर रखते हैं। अब इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि डोंग जून गेहू का पेपर देखता है जिसके अंदर लिखा था कि क्या उसकी वीडियो 1 मिलियन व्यूज को क्रॉस करेगी। अब यहाँ पर वो उसे पानी के बोल में रख देता है और फिर वो लोग रिचुअल शुरू करते हैं। अब रिचुअल शुरू करके वो स्पिरिट को बुला तो लेते हैं और अब की बारी थी उसको लीव बोलने की, और वो ऐसा करने ही वाले थे कि तभी सॉवू के अंदर की आत्मा जायोंग को आवाज लगाने लगती है। दरअसल सॉवू के अंदर ही इन योंग की आत्मा थी जो कि उसे रुकने के लिए कहती है और उसे लीव ना बोलने के लिए बोलती है, और यहाँ पर जायोंग इससे काफी इमोशनल हो गई थी और वो यहाँ पर लीव नहीं बोलती। तब जायोंग को एहसास होता है कि उसे ये करना ही पड़ेगा और वो ये कर देती है। वो लीव बोल देती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। नेटवर्क भी वापस आ गए थे, जिसके बाद डोंग जून पुलिस को कॉल कर देता है, लेकिन तभी फोन दोबारा कट हो जाता है और नेटवर्क फिर से चला गया था। लेकिन कॉल कट होने से पहले 911 की तरफ से कहा जाता है कि वो लोकेशन पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डोंग जून का कॉल लगा होगा। खैर वो लोग अब एक नैप लेते हैं और नैप लेने के बाद में जायोंग डोंग जून के पास आकर बैठ जाती है। अब डोंग जून जायोंग से कहता है कि शायद वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो उसे कुछ कहना चाहता है। जिसके बाद वो अपने फोन को नोटपैड के जरिए जायोंग को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। जायोंग रिप्लाई में कहती है कि वो भी उसे पसंद करती है और ये सुनकर वो उसे किस करता है और जायोंग भी उसको किस कर रही थी। अब ये सारी चीजें ये यून ने भी सुन ली थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं थी क्योंकि वो भी डोंग जून को पसंद करती थी और वो भी काफी टाइम पहले से। अब इसके थोड़ी देर बाद ही डोंग जून जो होता है वो गेहू को चेक करने जाता है, जहाँ पर वो उसे मृत अवस्था में मिलता है। और ये काफी डरावनी बात थी क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ खत्म हो गया था, राइट? तो यहाँ पर गेहू की मौत कैसे हुई? तब वो लोग वीडियो में देखते हैं और वीडियो के अंदर सॉवू गेहू के पास गई थी और यहाँ देखने में ऐसा लग रहा था कि सॉवू के अंदर की स्पिरिट गेहू के अंदर आ गई है और इसके बाद सॉवू बेहोश हो जाती है और इसके बाद गेहू कैमरा के सामने आता है और अपना ही गला चीर लेता है और ये काफी ज्यादा डरावना था। खैर अब ये देखकर तो ये उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो पागलों की तरह दरवाजा ठोकने लगती है, लेकिन तभी उसे भी किसी ने पजेस कर लिया था और वही इविल स्पिरिट उसे पजेस करने लगती है। और अब इसके बाद वो अपना मुंह उसी काले पानी के अंदर डुबाने लगती है, लेकिन डोंग जून और जायोंग उसको रोकते हैं, जिसके बाद वो होश में आई थी। अब डोंग जून गेहू का वो पेपर देखता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि उसे 1 मिलियन व्यूज चाहिए और टिकटॉक पर उसके 1 मिलियन व्यूज आ चुके थे। अब वो एक पैटर्न नोटिस करता है, एक चीज पर गौर करता है कि इन दोनों की जो मौतें हुई, यानी कि गेहू की और मियोन की, वो तभी हुई जब उनकी इच्छा पूरी हुई थी, उससे पहले वो जिंदा थे। अब यहाँ पर डोंग जून के नोट पर लिखा हुआ था कि क्या जायोंग उससे प्यार करेगी, और यस, जायोंग ने उससे प्यार किया, विच मीन्स कि अब अगला नंबर उसका लगने वाला था। खैर अब तभी येयुन जो होती है वो उनको अपना नोट दिखाती है जिसके अंदर उसने
उसने सवाल पूछा था कि डोंग जून किसको चाहता है, और उसके अंदर जवाब में उस इविल स्पिरिट ने या फिर जो कुछ भी था उसने योंग लिखा हुआ था, और ये बात बिल्कुल सच थी। लेकिन अब ये यून ये कहने लगती है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे खाली जीना है, वो मरना नहीं चाहती। और यहाँ पर वो अचानक से पागल सी हो जाती है और वो एक चाकू उठाकर इन दोनों की तरफ कर देती है। ये यून ये कहने लगती है कि वो डोंग जून को बख्श देगी अगर वो यहाँ पर जायोंग को खत्म कर दे तो। लेकिन जब डोंग जून ऐसा नहीं करता तो वो खुद ही जायोंग के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन तभी डोंग जून उसे काबू में करता है क्योंकि वो अपने प्यार को नहीं खोना चाहता था। खैर ये लोग उसे उसी सेम चेन से बांध देते हैं और इसी बीच वहाँ पर कुछ दरवाजे खुलते हैं जो कि अलग अलग रूम के थे। जायोंग और डोंग जून एक एक करके रूम के अंदर जाकर चेक करते हैं। उन्हें हर रूम के अंदर डेथ लिखा हुआ दिखता है। अब वहाँ पर कुछ स्टिकर भी लगे हुए थे, लेकिन डोंग जून को आगे एक पेपर मिलता है जिसके अंदर जापानीज के अंदर कुछ लिखा हुआ था। डोंग जून उसे ट्रांसलेट करता है जिसके अंदर 5 लोगों के सैक्रिफाइस के बारे में लिखा था, यानी कि एक रिचुअल के बारे में। उसमें यह मेंशन था कि 5 लोगों को सैक्रिफाइस करने के बाद में किसी को भी जिंदा किया जा सकता है। अब इसी बीच उसे एक आवाज आती है और डोंग जून जल्दी से बाहर जाता है। उसे लगता है कि ये यून आजाद हो गई होगी और उसने जायोंग पर हमला कर दिया होगा। लेकिन तभी शॉकिंगली उसे वहां पर ये यून की लाश मिलती है और तभी पीछे से आकर कोई उसे स्टैब कर देता है और ये कोई और नहीं, शॉकिंगली जायोंग थी। जी हाँ। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब डोंग जून ये पूछता है कि वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे, तो जायोंग ने ऐसा क्यों किया? तो ये बताती है कि ये सब उसी का प्लान था। जी हाँ, शुरुआत से उसने सब कुछ प्लान किया। दरअसल वो अपनी बहन को जिंदा करना चाहती थी जो कि उसी की गलती से मारी गई थी। तो बचपन में इनयोंग और जायोंग बहुत ही करीब थे। इनयोंग असल में जायोंग की बड़ी बहन थी, लेकिन वो एक पैर से सही से चल नहीं सकती थी। तब जायोंग ने उसे वादा किया था कि वो उसे किसी भी हाल में बचाएगी। लेकिन एक दिन जायोंग जो होती है वो मस्ती मजाक में इनयोंग को बाथरूम में बंद कर देती है, जिस वजह से होता यह है कि इनयोंग का पैर जो होता है वो स्लिप हो जाता है और उसके सर पर गहरी चोट आ जाती है, जिसके बाद वो बाथटब के अंदर ही डूबकर मारी गई थी। और आपको याद होगा कि बार बार उसके आसपास बबल्स आते थे, तो यहाँ पर वो उसको याद दिलाता था कि उसकी बहन कैसे मारी गई थी। खैर इसके बाद में जायोंग के मॉम डैड के अंदर लड़ाई होती है और उनका डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद उसके पिता ने नई शादी कर ली थी और जिससे वो शादी करता है उसकी पहले से ही एक बेटी थी जो कि कोई और नहीं बल्कि सोवू थी। जी हाँ, यानी कि जायोंग की स्टेप सिस्टर। अब ये सारी चीजें जायोंग के लिए एक ट्रॉमा प्लस गिल्ट बन गई थी और इसी ट्रॉमा और गिल्ट के चलते जायोंग को अक्सर डरावने सपने आते थे जो कि शुरुआत से आया करते, और जो कुछ वो देखा करती वो जायोंग के पास ट्रॉमा का ही मैनिफेस्टेशन हुआ करता। लेकिन फिर उसे पता चला इस जगह के बारे में जहाँ पर उसे रिचुअल के बारे में भी आइडिया लगा था, जहाँ पर 5 लोगों को सैक्रिफाइस करने का रिचुअल हुआ करता था और उसके बाद में एक इंसान को जिंदा कर दिया जाता। सिंपल सी बात है, 5 लोगों की बलि दो और जिसको जिंदा करना चाहते हो उसको आप जिंदा कर सकते हो। और ये गैमेगन नाम के डीमन के जरिए होता था। और जो शुरुआत वाली वीडियो थी जो कि गिहू तक पहुंचाई गई थी वो भी किसी और ने नहीं बल्कि वो भी जायोंग ने ही भिजवाई थी। मतलब कि ये सारा का सारा प्लान उसका ही बनाया हुआ था। अब यहाँ पर डोंग जून भागने की कोशिश करता है लेकिन जायोंग उसका गला चेन से दबाकर उसे मार डालती है। इसी बीच सोवू की आंख खुलती है और वो ये देखती है कि क्या हो रहा है सिस्टर। तब जायोंग उसे चुप रहने के लिए कहती है। अब तभी जायोंग जो होती है वो सोवू का पेपर देखती है जिसके अंदर सोवू ने लिखा था कि क्या उसकी बहन उससे प्यार करती है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोवू ने हमेशा से ही जायोंग को अपनी बहन माना था। वो हमेशा उससे प्यार चाहती थी लेकिन वो उसे कभी नहीं मिला। अब यहाँ पर सोवू जो थी वो जायोंग की केयर करती थी असली बहन की तरह, लेकिन जायोंग ने कभी उसका साथ नहीं दिया, ना ही उसे बहन माना और वो किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। यानी कि वो खाली इनयोंग को ही अपनी बहन माना करती थी। और अब भी उसे सोवू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो रिचुअल शुरू करने के लिए सोवू को काले पानी तक लाती है और रिचुअल शुरू करती है। रिचुअल के बाद सोवू के अंदर फाइनली इनयोंग की आत्मा आ गई थी और यहाँ पर उसको एक नया शरीर मिल गया था। जायोंग उसके पास जाती है और उसके फेस से पेपर हटाती है। यहाँ पर जायोंग को वो पहचान नहीं पाती क्योंकि वो काफी बड़ी हो गई थी। तब जायोंग उसको समझाती है कि वो उसी की बहन है और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। यहाँ पर जो एक्टिंग और सिचुएशन के हिसाब से सीन बना था वो काफी बेहतरीन था। खैर यहाँ पर इनयोंग का बिहेवियर परफेक्टली मैच भी हो रहा था। खैर यहाँ पर जायोंग उसे ये कहती है कि वो उसे सब समझा देगी और यहाँ पर वो इनयोंग को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी शॉकिंगली होता यह है कि सोवू की बॉडी को अब गैमेगन डीमन ने पजेस कर लिया था और गैमेगन डीमन जो होता है वो सोल्स को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि आफ्टर लाइफ के अंदर भेजता है और इधर उधर कर सकता है। इसलिए उसने इनयोंग की स्पिरिट को वापस भेजकर खुद यहाँ पर सोवू की बॉडी को पजेस कर लिया था। जायोंग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उसे अभी भी इनयोंग समझ रही
गई थी। तब डीमन उसकी गलतफहमी दूर करता है और वो उसको थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसे फाइनली आजाद कर दिया, मतलब कि अब वो हेल से आजाद था। खैर अब इसके बाद वो जायोंग को खत्म करने वाला था क्योंकि उसकी इच्छा यही थी कि वो अपनी बहन को देख सके और उसने ऐसा देख लिया था और अब बारी थी उसके मरने की। यानी कि यहाँ पर ये डीमन स्टार्टिंग से खतरनाक था। वो लोगों की इच्छा इस तरह से पूरी करता था, बेसिकली मैनिपुलेट करके पूरी करता, यानी कि थोड़ी बहुत इच्छा वो पूरी करता जो वो लिखा करते थे, लेकिन उसका लिटरल मतलब वहां पर वो अलग लिया करता। अब जैसे कि यहाँ पर गिहो ने ये लिखा था कि उसके 1 मिलियन व्यूज हो जाएं, लेकिन उसने ये नहीं लिखा था कि किस तरह से होने चाहिए। तो यहाँ पर डीमन ने उसकी खुद की मौत सबके सामने करवाई, इसके चलते उसके व्यूज बहुत बढ़ गए थे। बेसिकली इस डीमन से डील करना नामुमकिन था। आप कोई भी डील करोगे ये उसका उल्टा ही मतलब निकालता और अंत में आपकी सोल ले लेता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये रिचुअल कभी भी जवाब देने का था ही नहीं, ये रिचुअल था किसी एक को जिंदा करने का, और वो भी यहाँ पर उल्टा पड़ गया था। एनीवेज अब डीमन गैमेगन जो होता है वो जायोंग का गला दबाता है और उसको मार डालता है और ये सीन यहीं पर कट हो गया था। अब मूवी के एंडिंग में हमको एक शॉट दिखाया जाता है जहां पर सारे कैरेक्टर्स ने रिचुअल शुरू करने से पहले एक वीडियो बनाई थी, यानी कि अपने ड्रीम से रिलेटेड कि वो क्या बनना चाहते हैं, जिसके अंदर गिहू का सपना था ग्लोबल यूट्यूब स्टार बनने का, मियोन का ड्रीम था सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का, डोंगजुन का ड्रीम था कि वो कोरिया का बेस्ट बेस बॉलर बनेगा, येयुन को अपना प्यार चाहिए था जो कि डोंगजुन था, और जायोंग का सपना तो हम जानते हैं कि वो अपनी बहन इन योंग को जिंदा करना चाहती थी या उसको देखना चाहती थी। बात करें सोवू के बारे में तो सोवू जो थी ना उसका ड्रीम सबसे ज्यादा प्योर था। वो खाली अपनी बहन जायोंग को खुश देखना चाहती थी और अंत में शायद से उसने खुद को कुर्बान करके ऐसा करा भी था।